इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, और मैं तो पूरे छात्रों, पूरे प्रदेश के छात्रों से जहाँ पर भी मुझे सहयोग मांगने की जरूरत होगी मांगेंगे, लेकिन इस जौहर यूनिवर्सिटी को बचाएं। जंतर मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन के बाद से राजनीति ने जो करवट ली है, तो अब हर राजनीतिक दल का फोकस जेन जी पर आ गया है। या यूं कहें कि जेन जी ही अब राजनीति की बंजर जमीन के लिए खाद पानी का काम कर रही है। 2027 की आहट के साथ साथ उत्तर प्रदेश में राजनीति की बिसात पर वजीर और शाह से ज्यादा अहमियत जेन जी के पैदलों की मानी जा रही है। पिछले 2 चुनाव में हार का मजा चख चुकी समाजवादी पार्टी के लिए सत्ता के सदन में प्रवेश के लिए जौहर यूनिवर्सिटी एक ऐसी विंडो है जहां से समाजवादी पार्टी सत्ता के गलियारों में पहुंचने का सपना साकार कर सकती है। जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे में राजनीति का खेल है, तो वहीं जेन जी का तड़का भी लगा हुआ है। ऐसे में लंबे समय से पार्टी में किनारे कर दिए गए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की अहमियत एक बार फिर समाजवादी पार्टी को समझ आने लगी है। शायद यही वजह है कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव आजम खान से मिलने न केवल रामपुर जेल पहुंचे, उनके परिवार से मिलने उनके घर गए, बल्कि जौहर यूनिवर्सिटी जाकर छात्रों से संवाद भी किया। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा संकट मोचक रहे हैं और लगता है कि उनका रामपुर दौरा भी एक डैमेज कंट्रोल है, जो कि आजम खान को तकलीफें भुलाकर एक बार फिर समाजवादी पार्टी की राजनीतिक बिसात पर घोड़े की ढाई घर वाली चाल चलने के लिए मनाने आए थे। सबसे पहले हम जौहर यूनिवर्सिटी के छात्राएं जिन्होंने इस आंदोलन में जौहर यूनिवर्सिटी की रक्षा करने के लिए, तो उसमें छात्रों को सभी प्रोफेसर से लेकर के जितने लोगों ने भाग लिया है सबको सलाम करता हूं। और ये लड़ाई अब शुरू हो गई है। जैसे यूनिवर्सिटी में जौहर साहब का नाम जुड़ा हो, जौहर साहब ने देश की आज़ादी से लेकर के बहुत कुछ इस देश के लिए और शिक्षा के लिए बहुत कुछ योगदान था, तो उनके नाम से आजम साहब कोई छोटे नेता नहीं थे, बहुत बड़े जननायक भी हैं। शायद उत्तर प्रदेश में 10 बार का विधायक नंबर 1 पर हो, 10 बार का विधायक, 2 बार का सांसद हो, और जिस मंच पर अगर वो बोलने खड़े हो जाए तो देश और उत्तर प्रदेश के लोग सुनते हैं। उन्होंने जब यहाँ जौहर यूनिवर्सिटी में बनाने का और उनके नाम से यहाँ के छात्र और छात्राओं को जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जैसी शिक्षा मिलती है, उस तरह की शिक्षा इस यूनिवर्सिटी में देने का वचन दिया था यहाँ के लोगों को, और यहाँ के लोगों ने सहयोग भी किया। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एमएलए और एमपी लोगों ने भी सहयोग किया।
और आजम खान साहब ने झोली फैला करके जनता के बीच में से यूनिवर्सिटी को बनाने का काम किया है, तब ये यूनिवर्सिटी बनी थी। जितनी मेहनत की है, जितनी मेहनत करी है, उन्होंने क्या क्या काम नहीं किया है इस यूनिवर्सिटी को बनाने, नीट से लेकर के बहुत कुछ काम किया। मैंने ये तो पता है, हमसे तो बात किया करते थे कहाँ कहाँ से उन्होंने इस यूनिवर्सिटी बनाने के लिए फर्नीचर से लेकर के और बच्चों के लाइब्रेरी के लिए कहाँ कहाँ से किताबों का इंतजाम किया था। झोली फैला करके, एक तरह से भीख मांग करके, झोली फैला करके इस यूनिवर्सिटी को खड़ा करने का काम किया। हम यहाँ के छात्र और छात्राओं को बधाई देना चाहते हैं जो आप लोगों ने ये यहाँ पर प्रशासन के गलत इरादे को जिस तरीके से आप लोगों ने मुकाबला किया है और इस लड़ाई को आप जिम्मेदारी हम लोगों की भी है, हमारी भी है, समाजवादी पार्टी की है। अखिलेश यादव से भी हमारी बात में बताते आया था, उन्होंने हमको इजाजत दी है, जाइए जवाहर यूनिवर्सिटी की बचाना है, मदद करना है और पूरा सहयोग रहेगा। तो हम सबसे पहले जो यहाँ छात्र छात्राएं और प्रोफेसर से लेकर के जो आपने हौसला दिखाया है, उस हौसले को बनाए रखना, उस हौसले को बनाए रखना।